इससे कहा कि देखो रूस, हम जा रहे हैं पोलैंड पर अटैक करने, पर तो अगर तुम्हारे पास कटोरा लेकर के भीख मांगने आएगा हमारी मदद करो तो तुम इस युद्ध में नहीं फंसना। रूस ने कहा कि क्यों? तो कहा कि इसके बदले हम इसको जीत करके और तुमको फिर से पोलैंड दे देंगे। रूस ने कहा कि आखिर तुम कैसे दे दोगे, तुम जीत जाओगे। देखो हिटलर यहाँ पर कितना माइंड लगाता है। यही कहता एक नेता और एक आम इंसान में फर्क क्या होता है। नेता का माइंड कुछ और ही होता है, राजनीति सबसे हटकर होती है, ठीक है। तो हिटलर ने कहा क्या? हिटलर ने रूस से शांति समझौता कहा कि हम पोलैंड पर अटैक करने जा रहे हैं, अगर ये तुम्हारे पास मदद के लिए चिल्लाए तो तुम इसकी मदद मत करना। हिटलर रूस ने कहा क्यों? तो कहा कि हम पोलैंड जीत जाएंगे और जीतने के बाद फिर ये पोलैंड को तुम्हारे कब्जे में दे देंगे, तुम इस पर आकर के राज करना। रूस ने कहा कि आखिर इसमें ये कैसे हो सकता है, तुम जीतोगे और हमें कैसे दे दोगे, हमको चुटिया बना रहा है। तो हिटलर ने कहा कि नहीं नहीं, इसके बदले तुम हमें करना क्या कि तुम हमें अनाज दे देना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो जाएगा तो युद्ध को जीतने के लिए, चूंकि जर्मनी छोटा देश है, युद्ध लंबा चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि जर्मनी देख चुका था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 वर्षों तक चला, तो कहा कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा और खाने के लिए अनाज की कमी लाले पड़ जाएंगे, दाने दाने को हम मोहताज हो जाएंगे, इसलिए तुम करना क्या कि तुम हमें अनाज दे देना उसके बदले। रूस ने कहा कि ठीक है, चलो बैठे बैठे हमको एक पोलैंड हमारा उपनिवेश बनने जा रहा है और भला हमको करना क्या है, उसके बदले उसको अनाज देना है। लेकिन यहाँ पर चुतियापन वाला काम करता है हिटलर। करता क्या है कि पोलैंड पर अटैक करता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट होती है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को रुडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को पोलैंड पर अटैक करने के लिए आदेश दिया। जैसे ही अटैक किया, पोलैंड ने आसपास के देशों में भीख मांगना शुरू किया, मदद करने की गुहार की, परंतु रूस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो शांति समझौता कर चुका था जर्मनी के साथ, ठीक है। उसके बाद करता क्या है कि रूस इसके बदौलत जर्मनी वाले को अनाज दे देता है। अब तो अनाज से लग गया जर्मनी, अब भला इसके पास किसी चीज का कमी नहीं था, पैसा बहुत था, अनाज भी हो गया और युद्ध फौज उसके पास है ही, अब युद्ध आराम से कर सकता था लंबा, 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। होता क्या है, तो जैसे ही पोलैंड इसके अंडर कंट्रोल में आता है, हिटलर के अंडर कंट्रोल में, हिटलर कहता है रूस से तुम अपनी सेना पोलैंड पर लेकर आओ। रूस कहता है क्यों? अरे भाई हम जीत चुके हैं पोलैंड को, तुम अपनी सेना वहां से भेजो और आकर के अपना वर्चस्व स्थापित करो, हम यहाँ से अब जा रहे हैं। रूस ने कहा कि वाह, इससे बढ़िया तो अब कौन हमारा मित्र नहीं है। ये देखिए कितना मददगार था हिटलर, ठीक है। हिटलर जैसा दिमाग किसी और के पास लगभग नहीं था उस जमाने में। किया क्या हिटलर ने, जैसे ही रूस चुतियापन वाला काम करता है, देखिए रूस जैसे ही अपनी सेना पोलैंड पर भेजता है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, कि क्या करता है हिटलर, कहता है कि अब रूस के पास जाकर के का युद्ध करने की जरूरत है। उसकी सेना खुद पूरा का पूरा आ गया है यहाँ पर, आधा से अधिक सेना, इसको मारो धाए धाए। जर्मनी वाला क्या करता है कि पूरी बम बारूद लेकर के और उसकी सेना पर वार करने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी ने किया क्या था कि रूस पर अटैक किया था, वहीं से उसकी बड़ी भूल स्टार्ट हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसने रूस से शांति समझौता करने के बाद रूस की सेना को बुला करके पास में मारा, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता है कि किसी को रसगुल्ला खिला करके जूता से मारना, वही काम किया। उसे अनाज भी ले लिया भारी भरकम ट्रक से लदे हुए, और उसके बाद उसको बुला करके पास में और फिर धाए 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 मार करके कहानी खत्म कर दिया। अब तो रूस बौखला गया। इतना ही नहीं देखिए, अगर केवल रूस से युद्ध किया होता तो शायद जीत भी जाता है, परंतु जो गलती इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था ना, सेम टू सेम प्रोसेस ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोहरा देता है। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जर्मनी ने सबसे पहले किया क्या कि पोलैंड पर अटैक किया और रूस से कहा कि अपनी सेना को यहाँ पर भेजो, अपना वर्चस्व स्थापित करो। परंतु ये चुतियापन वाला काम करता है जर्मनी। करता क्या है कि रूस की सेना जैसे ही यहाँ पर आती है, बुला करके पास में मार देता है धाए धाए, ठीक है।
और जर्मनी ने क्या किया, चुट्टापन वाला काम करके और ये रूस की सेना को यहाँ पर मार देता है। रूस यहाँ से बौखला जाता है। अगर केवल रूस से युद्ध किया होता तो शायद बात बन जाती, परंतु ये गलती कर देता है। सेम प्रोसेस, सेम गलती, दूसरी बार वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए कभी भी। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी गलती करता है, सेम गलती दूसरी वार में भी कर देता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। इसके बाद करता क्या, यहाँ तो अपनी आर्मी को युद्ध में झोंक देता है जर्मनी। किससे युद्ध करने में, रूस से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करता है, ब्रिटेन पर यहाँ पर अटैक कर दिया। और इस पर अटैक किया कौन, यहाँ की एयरफोर्स। जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स की सेना को ब्रिटेन पर लगा दिया। फिर फ्रांस से भी युद्ध कर दिया, ठीक है। और बाल्टिक देशों से जो नॉर्वे वगैरह, ठीक है, अरब देश जिसको बोलते हैं, इस पर अपना नेवी वाले को भेज दिया युद्ध करने के लिए। अब भला बतलाइए, एक बार में अपने आर्मी को भेज रहा है रूस से युद्ध करने के लिए, एयरफोर्स वाले सेना को भेज रहा है ब्रिटेन से युद्ध करने के लिए, फ्रांस से युद्ध करने के लिए, और नेवी वाले को भेज रहा है कहां पर, बाल्टिक देशों जैसे नॉर्वे वगैरह, सऊदी अरब देशों से युद्ध करने के लिए। अब भला बतलाइए कि एक साथ आप 5-10 देशों से युद्ध भला कैसे जीत सकते हो। पूरे विश्व से युद्ध करके अकेले आप जीत जाओगे, चारों तरफ से घेर करके आपको मार देगा, ठीक है। परंतु इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था इटली। इटली कर क्या रहा था कि इटली भी फ्रांस को मार रहा था इधर से, ठीक है। और इधर था आपका जापान ने क्या किया, इस युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। और चीन ये भी पागलपन वाला काम कर दिया। और चीन का एक जगह था जिसका नाम था मंचूरिया, ठीक है। और मंचूरिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जापान, जबरदस्ती डरा धमका करके युद्ध करके, ठीक है, इस पर अटैक कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद जापान ने म्यांमार पर भी आक्रमण कर दिया और अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जापान यही नहीं रुका, चीन के मंचूरिया और म्यांमार पर अटैक कर लिया। इतना ही नहीं, इटली फ्रांस से युद्ध कर रहा था। जर्मनी की जो आर्मी की सेना थी, एयरफोर्स की सेना थी, नेवी की सेना थी, टोटली जर्मनी ने युद्ध में झोंक चुका था। चारों तरफ बिखरे हुए थे। जर्मनी की जो एयरफोर्स की सेना थी, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF, ठीक है। ब्रिटेन अपने एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ का कुत्ता भी होता है ना, तो उसको बोला जाता है रॉयल डॉग, रॉयल कुकुर, रॉयल बिलार, ठीक है, रॉयल फलाना, रॉयल चिलाना, ठीक है। सबको रॉयल बोलते हैं, शाही बोलता है अपने आप को कि हम लोग शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रॉयल एयरफोर्स को जर्मनी का एयरफोर्स ने पूरी तरह से धो डाला। क्यों? क्योंकि क्या ब्रिटेन के पास एयरफोर्स नहीं था ब्रिटेन के पास एयरफोर्स था, परंतु यहाँ पर पायलट का कमी था। ब्रिटेन ने प्रत्येक विमान पर 3 पायलट रखा था, 3 पायलट के हिसाब से, परंतु जर्मनी ने अपने एक विमान पर 10-10 पायलट रखा था, क्योंकि एयरफोर्स की संख्या जर्मनी ने बढ़ा दिया था, ठीक है, हिटलर ने। तो एक विमान पर 10 के हिसाब से ये क्या फाइटर पायलट रखा था, और ये 3 ही था। इसका फाइटर था ना कि युद्ध में जा भी रहा था बढ़िया से, इसका नींद भी पूरा नहीं हो रहा था ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स वाले के पायलट का, और बम गिरने जा रहा था, रास्ते में सो रहा था, सोने लग जाता था, ठीक है। नींद भी अच्छा से पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि 15 दिन और 15 रात लगातार जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया था बम बारूद से, इसका एयरफोर्स, ठीक है। क्योंकि जर्मनी की एक जहाज पर 10-10 क्या था, वही पायलट, ठीक है। तो कहाँ 3 और कहाँ 10, एक गया ना, आया, फिर दूसरा का तू जाकर रेस्ट कर, दूसरा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जर्मनी ने बिना रुके 15 दिन और 15 रात ब्रिटेन पर बम गिराते गिराते उसको परेशान कर दिया था पूरा तरह से, अंदर से उसको हिला दिया था, अंदर दिल से, ठीक है। उसके बाद फ्रांस और बाल्टिक देशों से युद्ध कर ही रहा था नेवी वाला।
इतना ही नहीं, आर्मी की जो सेना थी रूस से युद्ध कर रही थी, जर्मनी टोटली चारों तरफ से घिर चुका था। ठीक है, उसके बाद जापान ने चीन पर मंचूरिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, म्यांमार पर अटैक किया, अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। इटली जो है फ्रांस से युद्ध कर रही थी, तो इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ होकर के और ये सब युद्ध कर रहे थे लगभग। शायद उन्हें मालूम नहीं था, अमेरिका भी इस युद्ध में टोटली एंट्री नहीं किया था। अमेरिका कर क्या रहा था कि अमेरिका हथियार बेच रहा था, किसको? रूस को, बाल्टिक देशों को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। आप ही जरा बतलाइए कि कोई युद्ध कर रहा है और कोई हथियार बेच रहा है बैठ करके, तो वो धनी नहीं होगा? इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया, एक दो नहीं, 61 देश। ठीक है, और 61 देशों को सप्लाई करने वाला हथियार कौन था? अकेला अमेरिका। सबको युद्ध का भरपाई, सबसे पैसा लेकर के, और क्या करता था? हथियार देता था, ले जा बेटा, ले जा, युद्ध करना, हमको उससे क्या मतलब है? तेरा बाप मरेगा, तेरा भाई मरेगा, हमको पैसा से मतलब है। इन देशों ने क्या किया कि पैसा खत्म हो गया तो अपने यहाँ का सोना चांदी ले जा करके उसके पास गिरवी रखने लगे कि हम गिरवी रख रहे हैं और उसके बदले में हमें हथियार दो। इस तरह का काम कर रहा था जापान। तब तक क्या किया कि तब तक ये सब कारनामा जापान और आसपास के देश देख रहे थे। तब तक हुआ क्या कि जापान इसको बहुत अच्छे से देख रहा था कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका जो है इस युद्ध में टोटली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, परंतु ये कर क्या रहा है कि युद्ध लड़ने की सारा सामान सप्लाई कर रहा है। तो जापान ने किया क्या कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के एक बंदरगाह जिसका नाम था पर्ल हार्बर बंदरगाह, और इस पर जापान ने अपनी नेवी एयरफोर्स को टोटली झोंक दिया। पर्ल हार्बर का क्या हुआ कि नामो निशान मिट गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने बहुत अधिक मात्रा में एयरफोर्स, नेवी, अच्छा 100-200 से अधिक पनडुब्बी रखा था, फिर अनेक विध्वंसकारी हथियार रखा था, युद्ध लड़ने की फाइटर जेट विमान बहुत अधिक। इतना ही नहीं कि सैनिकों के लिए अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सब था यहाँ पर पर्ल हार्बर बंदरगाह पर। यहाँ पर आता था विदेश से जहाजों पर सामान लद करके थे, यहाँ पर बंदरगाह पर बड़का बड़का जहाज आकर के लगता था। परंतु जापान ने 7 दिसंबर 1941 को, मात्र जापान और अमेरिका के बीच में कोनो दुश्मनी नहीं था, देयर वेर नो एनी एनिमी बिटवीन अमेरिका एंड जापान बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंडरस्टैंड, एंड नाउ। बट इससे पहले 1941 से पहले जापान और अमेरिका के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी, परंतु फिर भी जापान ने बिना कुछ कहे अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला और इस हमले में अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह का नामो निशान मिट गया। अमेरिका ने पूछा, जापान बेटा ऐसा क्यों, तुमने ऐसा किया क्यों? जापान ने कहा कि हमसे रहा नहीं गया, हम युद्ध कर रहे हैं, तुम साला है कि क्या कर रहा है, युद्ध की सामग्री हमारे दुश्मन को बेच रहा है, तुम बहुत धनी बन रहा है, हमसे देखा नहीं गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारा ये रूप देख करके। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमला कर दिए। अमेरिका का रुक बेटा, तोरा बता रही हो। जापान का बताओ ना रे मर। तो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, अब्राहम लिंकन ने अपने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मेरे को किसी पेड़ को काटने के लिए आप 6 घंटा दोगे तो 4 घंटा में मैं उसके लिए क्या करूँगा, हथियार जुटाऊंगा। ठीक है, और बाकी बचे समयों में हम उस पेड़ को अच्छे से काटेंगे। ठीक है, अमेरिका ने अपने सभी साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को कह दिया, देख बेटा ऐसा औजार बना, इससे पहले ना तो किसी ने इसका नाम सुना हो और ना ही कभी देखा हो।
तीन चार सालों में किया क्या कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे एटम बम बना दिया, सबसे खतरनाक विध्वंसकारी एटम बम। ठीक है, देखे 1945 में गिराएगा, लेकिन इससे पहले होता क्या है कि जर्मनी जो है इतने देशों से युद्ध कर रहा था, तो सारी सेना जर्मनी को घेरने लगा, चारों तरफ से घेरने लगा। इतना करीब आ गया था जर्मनी के अंदर इलाकों में कि रुडोल्फ हिटलर अपने छत पर से देख रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो छत पर से साफ साफ दिख रहा था, अरे साला 10 किलोमीटर दूर पर तो उधर रूस का सेना आ रहा है, इधर फ्रांस का सेना आ रहा है, इधर ब्रिटेन का सेना आ रहा है, इधर मौसा का सेना आ रहा है। चारों तरफ से देख रहा था कि हिटलर का घर, उसका शोहर का बातें छोड़ दीजिए, उसका घर चारों तरफ से घिर गया था, क्योंकि आप एक साथ इतने लोगों से युद्ध नहीं कर सकते हो। युद्ध का कोई प्लान होता है, अचानक किसी पर युद्ध नहीं कर सकते थे। अगर उसको युद्ध ही करना था हिटलर को, पहले ब्रिटेन से युद्ध कर लेता, फरिया लेता पूरा बढ़िया से, उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख लेता, उपनिवेश बना लेता उसको, 6 महीने के बाद फिर फ्रांस से युद्ध करता, फिर जा करके किसी और से युद्ध करता, रूस से। परंतु एक साथ चारों तरफ से चारों द्वार एक साथ खोल दोगे, बाढ़ में क्या होगा, डूबेगा नहीं। तो यही गलती कर दिया हिटलर, इससे बड़ा गलती अब दूसरा कोई हो नहीं सकता है। देखिए होता क्या है, कुछ घंटों के बाद देखा तो 1 किलोमीटर के नजदीक आ गया हिटलर अपने छत पर से देख रहा है कि 1 किलोमीटर वहां पर रूस का सेना है, उधर मौसी का सेना है, उधर मौसा का सेना है, उधर साली का सेना है, उधर साला का सेना है, ब्रिटेन का सेना है, सब सेना चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया तो हिटलर अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में जाकर के ज्वाइंट सुसाइड कर लेता है। ठीक है, जब हिटलर ज्वाइंट सुसाइड कर लेता है तो चारों तरफ से जर्मनी घिर चुका था, और तब जाकर के जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है 1943 अथवा 44 में। परंतु जापान अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है, अमेरिका बम बना रहा था, उसका वैज्ञानिक ने बम बनाकर तैयार किया एटम बम, और कहा कि इससे विध्वंसकारी कोई दूसरा और हो नहीं सकता है। अमेरिका का ऐसा बात है, चलो गिरा कराते हैं। देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का फाइटर जेट ने उड़ान भरी अमेरिका से, और जा करके जापान के हिरोशिमा, H फॉर हिरोशिमा अंडरस्टैंड, नामक शहर पर गिराया। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी, N फॉर नागासाकी पर बम गिराया। इस बम का नाम था क्या, देखिए हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया ना, उसका नाम था क्या, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिराया उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम ऐसे थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया। जैसे ही इस बम को गिराया गया, ऐसा लगा कि 10,000 सूरज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उग गए हो अचानक। वहां का तापमान जो था 10,00,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था अचानक, 10,00,000 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान 30 से 35 डिग्री केवल होता है, तो समझिए कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लगता है कि मर जाएंगे गर्मी में। और कहाँ 10,00,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ गया। वहां पर मनुष्य, जीव जंतु जो भी था, उसका शरीर गर्मी से तप करके भाप बन करके उड़ गया, पता ही नहीं चल पाया। वहां पर रेडिएशन इतना अधिक बढ़ गया था। हमारा बॉडी जो है 6 से 8 डिग्री रेडिएशन को सहन कर सकता है, क्योंकि
हमारा जो एक्सरा होता है ना, तो डॉक्टर लोग 6 से 8 डिग्री रेडिएशन उस एक्सरे में निकालता है। उससे अधिक हमारी बॉडी 8 डिग्री से अधिक रेडिएशन को हमारी बॉडी को सहन नहीं कर पाती है। परंतु वहाँ पर रेडिएशन जो है 50 से भी अधिक हो गया था। आज भी वहाँ पर, यहाँ पर भी 10 लाख, यहाँ पर भी 10 लाख, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगहों पर 10 लाख से अधिक लोग मर गए। आज भी उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भी वहाँ का बच्चा जो पैदा होता है ना, वो गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा, लूल, इस तरह से पैदा होता है। अमेरिका ने अपनी बदला तो ले लिया, परंतु इस बदले का नतीजा ये हुआ कि आज भी अमेरिका यहाँ का रेडिएशन को खत्म करने की सोचता है, परंतु अभी तक खत्म हुआ नहीं है। और तब जाकर के 10 अगस्त को जापान पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता है और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, 6 वर्ष ये जो युद्ध था आपका 6 साल चला। इस युद्ध के बाद होता क्या है, इसके बाद ये सभी देश मिल करके और एक पंचायत बुलाएगा, पंचायत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ, पंचायत बनाएगा। देखिए कह रहा था अमेरिका, चूंकि जो सबसे धनी और शक्तिशाली होगा वही तो पंच बनेगा। आप देख लीजिए, मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया कौन जीतता है, जो सबसे आज की डेट में पैसा जो सबसे अधिक खर्चा करता है, दारू पिलाता है लोगों को, इस तरह का जो अधिक कार्य करता है, खर्च जो अधिक करता है, वही मुखिया बन रहा है। तो इस पंचायत का निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा, जो युद्ध में सबसे शक्तिशाली होगा। उस समय शक्तिशाली था अमेरिका। अमेरिका ने बम फोड़ करके और अपने आप को साबित कर दिया कि हमसे बड़ा शक्तिशाली आज के डेट में कोई भी नहीं है। ठीक है, और युद्ध में जितने भी देश युद्ध में भाग लिए थे, सबने उससे हथियार खरीदने में अपना पैसा खर्च किए ही थे, तो पैसा भी उसके पास हो गया और बम बारूद भी हो गया। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वही यूएनओ की स्थापना किया। यूएनओ, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इसकी स्थापना किया 24 अक्टूबर 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 में जब इसका स्थापना किया तो सबसे मेन था कौन, अमेरिका। ठीक है, क्योंकि उस समय इंडिया भी गुलाम था, उपनिवेश था, किसका, अंग्रेजों का। अमेरिका ने कहा ब्रिटेन से, चल बेटा तुम भी बन जा इसका सदस्य, पंचायत। ब्रिटेन कहा कि ठीक है। फ्रांस कह रहा हम भी बनेंगे, हमरो बना लो। ठीक है, फ्रांस भी बन गया, इसका मुखिया फ्रांस बन गया। उसके बाद कहता है, कौन कहता है, उसके बाद रूस कहता है कि देख मेरा इतना क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, मेरे को कैसे छोड़ सकता है, मेरे को भी शामिल कर इसमें। इसको भी सदस्य बनाया गया। चीन कहता है कि हमारा शामिल नहीं करोगे तो हम सबको बता देंगे। ठीक है, चीन को भी शामिल कर दिया गया। ये है आपका विश्व का सबसे, इन्हीं 5 देशों पर, इसको याद करने का ट्रिक है ABCFR, ABCFR। पूरे विश्व में 5 देश ही मिल करके पूरे देश को अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं। ये अस्थायी सदस्य हैं ABCFR। और A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, F फॉर रशिया, F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, C फॉर चाइना। इसकी स्थापना किया था 24 अक्टूबर 1945 इसमें। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड। और इन्हीं के अंडर कंट्रोल में सारा देश कार्य करते रहता है। ये चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे तो किसी को गुलाम बना सकते हैं, अपना उपनिवेश बना सकते हैं, चाहे तो किसी को चमका सकते हैं, रातों रात इसको सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या, शेष बात अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एवरीथिंग।